पर सांस्कृतिक अतिक्रमण का आरोप लगाया है केपी शर्मा ओली ने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री निवास में आयोजित एक जब कार्यक्रम हो रहा था तब उसमें बोलते हैं कि जो नेपाल है वहां पर असली अयोध्या है, भारत में असली अयोध्या नहीं है, वहां पर नकली अयोध्या है। और इसी के साथ सांस्कृतिक तथ्यों का अतिक्रमण भी करता है भारत, ये कहना केपी शर्मा ओली का है। ओली का दावा यह भी कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि नेपाल के वाल्मीकि आश्रम के पास है। वाल्मीकि रामायण का नेपाली अनुवाद करने वाले नेपाल के आदि कवि भानुभक्त की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए ओली ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि आज तक इस भ्रम में रहे लोग कि सीता का विवाह जिस राम से हुआ वो भारतीय हैं, वो भारतीय नहीं बल्कि नेपाली हैं। ये कार्यक्रम के दौरान केपी शर्मा ओली का विवादित बयान रहा। हालांकि देखिए, इस विवाद के बाद अब उन्हीं के यहाँ के लोग जो है उनकी आलोचना कर रहे हैं और उनका साफ कहना कि इस तरीके से बयानबाजी करके केपी शर्मा ओली जो है वो भारत के साथ संबंध सुधारने की बजाय बल्कि और बिगाड़ते जा रहे हैं। और इसलिए इस तरीके की बयानबाजी से केपी शर्मा को बचना होगा और इसका सुझाव दिया जा रहा है उनको अब उनके ही नेपाल के अंदर। और देखिए, केपी शर्मा ओली का जो बेतुका बयान वो ग्राफिक्स के जरिए एक बार आप समझ लीजिए जरा। नेपाल में पीएम ने विवादित बयान ये दिया वहां के कि भगवान राम नेपाली है और असली अयोध्या नेपाल में ही है, वाल्मीकि आश्रम के पास, यूपी में नहीं है श्री राम की नगरी और नेपाल में असली अयोध्या है। इसी के साथ भारत पर कहा है कि वो तथ्यों को तोड़ और मरोड़ कर पेश करता है और इसी के साथ सांस्कृतिक अतिक्रमण भी कर रहा है भारत। नेपाल के पीएम ने ये बातें एक बयान में कही हैं और इसी के बाद से अब उनकी आलोचना भी शुरू हो चुकी है नेपाल में। उनके इस बयान के सामने आने के बाद से लगातार ये कहा जा रहा है कि उनको इस तरीके के बयानों से इस वक्त बचना चाहिए, बल्कि इस वक्त पर उन्होंने बयान दिया है जब उनसे लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है और एक के बाद एक वो बेतुके बयान देते चले जा रहे हैं भारत के खिलाफ। और उनसे नाराजगी इस कदर भी बढ़ चुकी है कि अब उनसे लगातार इस्तीफा मांगा जा रहा है और सिर्फ एक यही विकल्प है कि प्रचंड इस वक्त नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली से इस्तीफे पर ही राजी होता दिख रहा है। फिलहाल एक बार फिर से नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली का ये विवादित बयान सामने आया है और जिस तरीके से सीमा विवाद चल रहा है उसके बाद लगातार केपी शर्मा ओली जो है इसी तरीके की बयानबाजी करते आ रहे हैं। में जो परंपरा है कि राम जी यहाँ अयोध्या में ही जन्मे हैं और जहाँ राम जी है वहाँ सरजू ही हैं। जितनी दूर सरजू के ठीक जहाँ रामलला जी थे वहाँ ठीक उत्तर सरजू जी थी, तो मुख्य अयोध्या सरजू ही अयोध्या ही है। राम जी वास्तव में अयोध्या में ही पैदा हुए हैं और सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ रामलीन होता, जहाँ सरजू मैया हैं, राम जी वहीं पैदा हुए हैं और मुख्य यही अयोध्या है। देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने जो बयान दिया है, मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी अयोध्या से उसकी घोर निंदा करता हूं। और नेपाल हिंदू राष्ट्र था, नेपाल और भारत से रोटी बेटी का संबंध था और भारत हमेशा नेपाल की मदद करता रहा है। लेकिन जब से माओवादी हावी हुए, माओवादियों ने परम धार्मिक राजा की परिवार सहित हत्या कराया था और जब से माओवादी नेपाल के परम धार्मिक राजा की परिवार सहित हत्या करा के और शासन सत्ता को अपने हाथ में ले लिए हैं, तब से नेपाल की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है और माओवादी अब आतंकवादी की भाषा बोलना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के इशारे पर अब चलना शुरू कर दिए हैं। और ओली का यह जो बयान है ये साबित करता है कि ओली अब नेपाल की जो संस्कृति थी उसको समाप्त करना चाहता है, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। केपी शर्मा पहली बात तो खुद नेपाली नहीं है और जो अपने देश का नागरिक नहीं है वो अपने देश का भला कब करेगा। केपी शर्मा जी पूरे नेपाल को पाकिस्तान की तर्ज पर भिखारी बनाए तुले हुए हैं। आज नेपाल की जनता को धोखा दे रहे हैं। चीन ने नेपाल के 2 दर्जन से अधिक गांव पर कब्जा कर रखा है। उसको छिपाने के लिए भगवान राम के नाम का आश्रय ले रहे हैं। और ये बता दें, भगवान राम तो पूरी दुनिया के हैं। भगवान राम ने जा करके नेपाल में धनुष भंग किया, माँ जानकी से विवाह किया, नेपाल की पहचान पूरी दुनिया में बनी। आज अगर नेपाल की पहचान पूरी दुनिया में है तो इसलिए केपी शर्मा नहीं दिलाई है, वो भारत और नेपाल के संबंधों से पहचानी जाती है।
अवैस उस्मानी हमारे संवाददाता जुड़ चुके इस खबर पर। अवैस, देखिए ये बयान जो केपी शर्मा ओली का आया है, इस बयान के बाद क्या भारत अब इस पर कोई एक्शन देगा? क्योंकि पहले भी जब वो भारत के इलाकों को यानी कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा या इन क्षेत्रों को अपना बताते चले आए, तब भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दिखाई है। अब इस बयान के बाद क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई? जी बिल्कुल, अभी विदेश मंत्रालय की कोई प्रतिक्रिया जो है वो सामने नहीं है। हालांकि लगातार इस तरह के विवादित बयान जो है वो जो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली हैं वो देते रहे हैं। इससे पहले उन्होंने आरोप ये भी लगाया था कि भारत जो है वो उनको हटाना चाहता है उनके पद से, और उसमें जो जिस तरह का राजनीतिक संकट नेपाल में उभरा था उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर भारत के ऊपर हमला किया था। उसको भारत ने उसको भी नकार दिया था, और अब उनका नया विवादित बयान आया है अयोध्या को लेकर, और उनका ये कहना है कि जहाँ सरयू नदी का उद्गम होता है वहीं पे भगवान राम का जन्म हुआ था, और असली सरयू जहाँ पे वहीं पे ही जो है भगवान राम भी थे, यानी असली अयोध्या जो है वो वही है। भारत जो है वो नेपाल की सांस्कृतिक विरासत से खेल रहा है। तो इस तरह के आरोप जो हैं वो अब लगाए हैं, जो साफ तौर पे विवादित बयान है, क्योंकि भारत ये बहुत सदियों से आस्था चली आ रही है कि भगवान राम जो है वो अयोध्या में ही जन्मे थे, अयोध्या ही उनका असली जन्म स्थल है, और तमाम तरह की बातें जो हैं भगवान राम का, चाहे जितना बड़ा साम्राज्य हो और जिस तरह से भगवान राम की पूजा होती है, आस्था जो है वो अयोध्या से ही लेकर है। तो अब एक नया विवादित बयान देके नया शोषा चाहते हैं, किसी तरह से भारत के ऊपर गलत आरोप लगाने की कोशिश जो है वो प्रधानमंत्री जो ओली हैं नेपाल के वो करते हैं। लगातार चीन के जो एम्बेसडर हैं नेपाल के वो उनसे मुलाकात करते रहते हैं, उसके बाद फिर कोई नया विवादित बयान जो है वो उनका रहता है। तो अब नया विवादित बयान आया है अयोध्या को लेकर, अब देखना ही है, क्योंकि जो राजनीतिक प्रतिक्रिया हैं वो भारत की तरफ से आना शुरू हो गई, और सब ने ही नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के बयान की निंदा की और कहा है कि इस तरह का विवादित बयान जो है वो शोभान्वित और गलत तरह का बयानबाजी जो है वो कर रहे हैं, और भगवान राम का असली जन्म स्थान अयोध्या जो है वो भारत में ही है, नेपाल में नहीं है। हालांकि ओली का ये कहना है कि जो सरयू का उद्गम स्थान है वही जो है असली अयोध्या, और कैसे इतनी दूर जो है वो भगवान राम जा सकते हैं नई अयोध्या बसाने के लिए। तो गलत तरह के आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो इस तरह के पिछले कई दिनों से लगातार देखने में आए, चाहे वो विवादित नक्शे की बात हो, चाहे फिर बिहार से लगे हुए नेपाल के बॉर्डर पे फायरिंग की बात हो, जिसमें भारत के कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी, और अब अयोध्या को लेकर नया विवादित बयान जो है, क्योंकि उनको पता है कि किस तरह से भारत के ऊपर ज़्यादा हमला किया जा सकता है, या फिर भावनाओं के साथ खेलने वाली बात जो है वो एक तरह से कहा जाए तो उसकी उस तरह से देखना चाहिए इस मामले को। फिलहाल अभी तक विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पे नहीं है, मगर राजनीतिक बयान जो है या राजनीतिक प्रतिक्रिया जो है वो भारत में आना इस बयान के ऊपर शुरू हो चुकी है, और इसकी कड़ी निंदा जो है वो सभी राजनीतिक पार्टियों ने कहा जाए किया है। बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं बौखलाहट भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि सत्ता जाने का खतरा भी ओली को कहीं ना कहीं सता रहा है इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवैस इन तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए नेपाल के पीएम का ये विवादित बयान हम आपको बार बार इसलिए भी दिखा रहे क्योंकि इस वक्त जो केपी शर्मा ओली अपना रवैया अपनाए हुए हैं, यानी कि भारत के खिलाफ जो वो टिप्पणियां कर रहे हैं, अब उसका विरोध सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है बल्कि नेपाल के अंदर भी ऐसे सुर उठ रहे हैं जो केपी शर्मा ओली की टिप्पणियों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी बयानबाजी से केपी शर्मा ओली को इस वक्त बचना चाहिए। और देखिए लगातार कहा जाता रहा है कि रोटी और बेटी का साथ जो रहा है नेपाल के साथ, अब उसको कहीं ना कहीं खराब कर सकते हैं केपी ओली शर्मा के ये बयान। इन बयानों की वजह से भारत लगातार केपी शर्मा ओली को घेरते रहे और समझाते रहे कि बयानबाजी शोभनीय नहीं है। हमारे साथ रामविलास वेदांती जी जुड़ चुके हैं जो कि धर्मगुरु भी है, सीधे उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार केपी शर्मा ओली का ये बयान कैसे करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा सकता है। रामविलास वेदांती जी, आपने बयान अब सुन भी लिया होगा कि केपी शर्मा ओली की तरफ से कहा जा रहा है कि जो असली जन्मभूमि है, राम की स्थली है, यानी कि जो अयोध्या है वो नेपाल में है, भारत में नहीं है। भारत झूठ बोलता रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ओली की बोली ठीक नहीं है। ओली को ये पता नहीं है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ है। राम का जन्म अयोध्या में हुआ और विवाह जनकपुर में हुआ, तो दुनिया के लोग जानते हैं। शास्त्र भी कहता है, वेद भी कहता है, पुराण भी कहता है, साधु संत कहते हैं, सारी दुनिया कहती है। अब ओली चीन की भाषा बोल रहा है, जैसे चीन की भाषा को ओली, इसलिए अयोध्या को नेपाल अपने हिस्से में लेना चाहता है।
कि चीन के कहने पर ऐसा कुकृत्य किया जा रहा है। अयोध्या राम की जन्मभूमि है, जो भारतवर्ष में है, उत्तर प्रदेश में है, सरजू के किनारे है। नेपाल में सरजू नदी नहीं है, सरजू नदी भारत में है, सरजू नदी अयोध्या में है। ये ओली को समझना चाहिए। ओली ने इतिहास नहीं पढ़ा, वेद नहीं पढ़ा, शास्त्र नहीं पढ़ा, पुराण नहीं पढ़ा। ओली को ये पता नहीं है कि राम का संबंध नेपाल से क्या था। नेपाल में जनकपुर है, राम का विवाह जनकपुर में हुआ, जनकपुर की लड़कियां अयोध्या आई हैं और आज वे रोटी बेटी का संबंध नेपाल और भारत का है। नेपाल और भारत के संबंध को समाप्त करने के लिए ओली लगे हुए हैं। ये दुनिया की कोई ताकत भारत और नेपाल के संबंध को विच्छेद नहीं कर सकता। बिल्कुल, इसलिए हम नेपाल की जनता से निवेदन करते हैं कि ओली को हटाएं। बिल्कुल रामविलास वेदांती जी, आपने सही कहा कि ये बयानबाजी ओली को बिल्कुल जचते नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं चीन के हाथों में भेज दिया है। ओली वही बोलता है जो चीन बोलता है, चीन जो कहता है वही ओली बोलता है। इसलिए चीन की भाषा ओली प्रयोग कर रहा है, जो बहुत गलत बात है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर विश्व की ओर से मुकदमा दायर करके ऐसे लोगों को जेल डालना चाहिए, विश्व की अदालत में घसीटना चाहिए। जी रामविलास वेदांती जी, देखिए इस वक्त जो ये बयान है इसकी आलोचना भारत भी कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन नेपाल के अंदर खाने भी सुर उठ रहे हैं ओली के इस बयान को लेकर। लेकिन एक चीज ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये बयानबाजी ओली की सत्ता की कुर्सी को बचा सकती है, बल्कि इस वक्त उनको सत्ता से हटाने की कोशिशें नेपाल में पूरे तरीके से प्रचंड की तरफ से की जा रही है? देखिए, मैं बताऊं, किसी भी कीमत पर ओली अब नेपाल के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। नेपाल की जनता ओली को स्वयं हटाकर और चीन को बताना चाहते हैं कि भारत और नेपाल का संबंध कभी कोई समाप्त नहीं कर सकता। ये चीन के भड़काने पर, चीन के कहने पर ओली ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे अयोध्या को नेपाल का हिस्सा मान करके चीन अयोध्या की कब्जा करना शुरू करें। ये ओली की चाल है, जिनकी भी चाल है, चीन की चाल है। लेकिन ये मोदी जी को नहीं जानते। मोदी जी इस देश के अंदर पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को विश्व के मंच पर गुरु के रूप में प्रस्तुत किया है। इसलिए भारत विश्व का गुरु बनने वाला है। इसी के डर बिल्कुल इस तरीके की बयानबाजी रामविलास वेदांती जी भारत पर किसी तरीके का कोई भी असर नहीं डालने वाली, ये समझ लेना चाहिए ओली को भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।